इमरान खान के बेटे चुनने वाले हैं पाकिस्तान और उनकी आमद से कबल ही एक नई सियासी बहस छिड़ चुकी है और हुकूमत ने धमकी दे दी। इमरान खान की 5 अगस्त की एहतजाजी तारीख पर प्लान सामने आ गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने इसकी मंजूरी दे दी है। राना सनाउल्लाह का बयान आग की तरह फैला है, लेकिन राना सनाउल्लाह ने किस वजह से ये बयान दिया है, इस पर भी एक नई खबर जो है वो आई है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सुहेल अब्बास बलोच और अहम तरीन ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। आज की अहम ख़बरों में सबसे बड़ी खबर जो है वो ये है कि इमरान खान का एहतजाजी प्लान, इमरान खान का एहतजाज करने का ऐलान और इमरान खान के साहबजादे कासिम और सलमान जो हैं वो एहतजाज को लीड करेंगे, एहतजाज में शामिल होंगे। इमरान खान के बेटों के हवाले से ऑलरेडी इमरान खान की जो सियासी जमातें खासतौर पर नून लीग जो है वो इमरान खान पर तनकीद करती हैं कि उनके बेटे जो हैं वो बाहिर हैं और दूसरे जो लोग हैं, जो आम आवाम है, उन नौजवानों को इश्तियाल दिलाया जा रहा है, उनको तोड़ फोड़ का रास्ता जो है वो दिखाया जा रहा है। ये वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ जो हैं बार बार इमरान खान पर तनकीद करती रही हैं कि नौजवानों के हाथों में डंडे दिए, नौजवानों को जो है वो आग में धकेला है, इंतशार की तरफ फैलाया गया, इंतशार की जानिब धकेला गया है और ख़ुद के बेटे जो हैं वो बैठे हुए हैं लंदन में, वो बैठे हुए हैं बाहर। लेकिन इस पर उनके लोग भी जवाब देते रहे हैं कि वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा के अपने भाई कहाँ हैं और ख़ुद उनके वालिद जो हैं वो लंदन में कितनी देर क़याम पज़ीर रहे हैं और फिर दोबारा कब जाना है। ये सियासी और सूरत हाल में ये इल्ज़ामात की तो बुछाड़ हो रही है। लेकिन ख़बर अब ये है कि कासिम और सलमान पाकिस्तान आ रहे हैं और पाकिस्तान आकर 5 अगस्त को जो इमरान खान ने एहतजाज का ऐलान किया उस एहतजाज में शिरकत करेंगे और इस एहतजाज में शिरकत करके ये बताएंगे कि इमरान खान तैनात नहीं है, उनके बेटे जो हैं वो सख्त एहतजाजी तारीख जो है वो हुकूमत मुखालिफ चलाना चाहते हैं। ये अब कासिम और सलमान का तो बयान नहीं आया, इससे पहले उनके बयान ज़रूर आते रहे कि इमरान खान की रिहाई के हवाले से, इमरान खान की रिहाई के हवाले से अमेरिका में सरगर्म रहे हैं, अमेरिका में एहतजाज के बाद अब पाकिस्तान आ रहे हैं। ये ख़बरें दे रही हैं अलीमा ख़ान इमरान खान की मुलाकात जो उनकी बहनों की हुई तो उसके बाद ये अडियाला के बाद जो है वो ख़बर दी गई कि कासिम और सलमान जो हैं वो एहतजाज के लिए पाकिस्तान पहुँचेंगे और एहतजाज में शिरकत करेंगे। अब इस खबर के बाद जो राना सनाउल्लाह वज़ीर आज़म के मशीर हैं उनकी जानिब से भी इस पर फ़ौरी रद्द-ए-अमल दिया गया और उन्होंने कहा जी पहले तो उनको ये साबित करना होगा कि वो पाकिस्तानी हैं या नहीं हैं। अगर वो पाकिस्तान में आकर एहतजाज करती हैं तो फिर उनको वहाँ की जो एम्बेसी है वही बचा सकती है और इमरान खान के बेटे जो हैं उनको गिरफ़्तार किया जा सकता है। यानी कि इमरान खान के बेटों के हवाले से हुकूमत ने यह धमकी ज़रूर दे दी है या ख़बरदार कर दी है कि इमरान के जो बेटे हैं वो पाकिस्तान ना आएँ। एक तरफ तो इल्ज़ाम है कि वो बाहर सुकून में हैं, अगर वो आते हैं कि उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जाएगी और अलीमा ख़ान ने इसकी तस्दीक कर दी है कि इमरान खान के बेटे जो हैं वो पाकिस्तान में आएंगे और जो इमरान खान हैं अब उनकी रिहाई के लिए एहतजाजी तारीख का हिस्सा बनेंगे और उनकी आमद से एहतजाज मज़ीद जो है वो तूल पकड़ेगा, एहतजाज कामयाब होगा या लोग ज़्यादा निकलेंगे या फिर वो एहतजाज वहीं तक महदूद रहेगा, ये तो आने वाले दिनों में हमें मालूम होगा। लेकिन बात ये है कि इमरान खान के बेटे पहले भी इमरान खान के साथ एहतजाजी तारीख में शरीक हो चुके हैं, रैली के अंदर इमरान खान के साथ शामिल हो चुके हैं, लेकिन अब इमरान खान नहीं है और मौजूदा क़यादत जो है वो खुद धड़ों में तकसीम है। मौजूदा क़यादत का कोई सर पाँव नहीं है और मौजूदा क़यादत को बहुत सारे जो है मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। इमरान खान की जो अडियाला में बैठ कर जो है वो हुकूमत पर प्रेशर डाल रहे हैं। इमरान खान ने एक तो एहतजाजी तारीख जो है 5 अगस्त फाइनल कर दी है और साथ में जो लोग नहीं चलना चाहते उनको कहा कि आप अलग हो जाए। दूसरी जानिब कोट लखपत जेल से शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, सरफराज चीमा, ये सब के सब जो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि जी दरख्वास्त कर रहे हैं कि मुज़ाकरात के बगैर ये मुल्क आगे नहीं चल सकता, मुज़ाकरात होने चाहिए, मुज़ाकरात वक्त की ज़रूरत है, मुज़ाकरात की दहाइयाँ दे रहे हैं। और तीसरा ख़त जो है वो कोट लखपत जेल से बाहर आया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद शेयर कर रही है, कोई इसमें फ़ेक वाली बात नहीं है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर सूरत मुज़ाकरात चाहती है और गैर मशरूत चाहती है। शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो उन्होंने लिखा है और साथ में वो फिर वही बात करते हैं कि इमरान खान जो हैं वो इसका फ़ाइनल फ़ैसला करेंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की ये ख्वाहिश है कि उनके मुज़ाकरात कामयाब हो जाएँ। वाहिद एक ही शख्स है जिसका नाम है इमरान खान, 704 दिन उनको हो चुके हैं जेल के अंदर और 704 दिन में वो एक दिन भी जो हैं वो नहीं टूटे हैं, एक दिन भी अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे हैं, एक दिन भी वो जो है वो एहतजाजी तारीख
या हुकूमत मुखालिफ जो बात कर रहे हैं उससे पीछे नहीं है। डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं वो कैंसर की पेशेंट हैं, कई दफ़ा हॉस्पिटल आ चुकी हैं, महमूद रशीद हॉस्पिटल आ चुके हैं, शाह महमूद कुरैशी आ चुके हैं, दीगर लोग आ चुके हैं। अब जो उनकी सूरत हाल है वो बड़ी जो है वो संगीन किस्म की है, तो ये चाहते हैं कि जल्द अज जल्द जो है वो बाहर आ जाए, बस बहुत हो गया। अब जो है वो जेल काटना बहुत मुश्किल हो चुका है। चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो भी आज रूनुमा हुए हैं और एक एहतसाब अदालत में गए थे रावलपिंडी में, और वहाँ के बाद उन्होंने बड़ी गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा जी मज़ामत, मफाहमत और फिर उसके बाद मुज़ाकरात ये बहुत ज़रूरी हैं और इसके बगैर जो है वो आगे नहीं बढ़ा जा सकता। चौधरी परवेज़ इलाही के वाले से जो मुझे खबरें मिल रही थी, बहुत सारी खुफिया मुलाकातें कर चुकी हैं। चौधरी परवेज़ इलाही बहुत सारी खुफिया मुलाकातें कर चुकी हैं और चौधरी परवेज़ इलाही इमरान खान की रिहाई के लिए भी कुछ मुलाकातें कर चुकी हैं। और चौधरी परवेज़ इलाही के हवाले से दो खबरें थी, एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने की और दूसरी ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रहने की, क्योंकि साथ रहना उनकी इसलिए मजबूरी है कि मोनेस इलाही जो है वो नहीं छोड़ रहे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके लिए वो क्या कर सकती हैं, क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं उनके ख़ास तौर पर फैसला साज या मुख्तर जो हल्के हैं उनके साथ राब्ते अच्छे थे, राब्ते नहीं अच्छे थे बल्कि ताल्लुकात भी अच्छे थे। और हुकूमत के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, ज़रदारी के साथ उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। तो चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं वो अब इमरान खान की रिहाई और मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा कर। परवेज़ इलाही जो हैं वो इस वक्त फिर एक दफ़ा सरगर्म है सियासी महाज पर। चौधरी परवेज़ इलाही जल्द जो है वो अच्छी खबर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए लाने वाले हैं और आइंदा चंद दिनों में, चंद महीनों में जो है वो ऑलरेडी जो मुज़ाकरात का सिलसिला मुकम्मल हो रहा था उसको जो है वो फ़ाइनल और हतमी किया जाएगा और उसका जो वक्त है उस पर जो है वो अब चीज़ें सामने आने लगी हैं। और चौधरी परवेज़ इलाही ने यह कह दिया है मज़ामत, मफाहमत और उसके बाद फिर मुज़ाकरात के बगैर हल नहीं निकल सकता। तो सब के सब मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, तो ये मुज़ाकरात की बात करवाई जा रही है या कर रहे हैं, ये भी सवाल है। रूफ साफ़ी ने भी खबर दी, उन्होंने कहा जी इमरान खान ने मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर दिए हैं और हालांकि इमरान खान खुद कह रहे हैं कि मैं मुज़ाकरात करना चाहता हूँ लेकिन हुकूमत से नहीं, फैसला साजों से। तो उस मरूफ साफ़ी की ये खबर ही गलत हुई कि इमरान खान अपनी ज़ुबान से कह रहे हैं, अपने बयान से कह रहे हैं कि मुज़ाकरात मैं करने के लिए तैयार हूँ, मैं किसी किस्म के मुज़ाकरात से पीछे नहीं हटूँगा। लेकिन वो कहते हैं NRO नहीं लूँगा, वो ये कहते हैं कि मैं हुकूमत के सामने नहीं झुकूँगा, वो ये कहते हैं कि आईनी तरमीम को जो है वो वापस लेना होगा, जो मैंडेट चोरी किया हुआ है वो वापस आना चाहिए। तो फिर इमरान खान तो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं और अब मारूफ साफ़ी साहब जो है वो ये दावा कर रहे हैं कि दरवाजे बंद हो गए। दरवाजे बंद नहीं हुए, दरवाजे जो बंद कमरों में फ़ैसले होने थे वो फ़ैसले हो चुके हैं, अब उनके रिज़ल्ट आने इंतज़ार कीजिएगा। और मैं आपको अपने वीलॉग में बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ, शायद आप उन चीज़ों से बहुत सारी चीज़ें को जो है वो जान रहे होंगे और यकीनन आप तराजू में तोलें। मेरी तमाम खबरें जो हैं उनमें बहुत सारी सच्चाई शामिल है और मेरे ज़राए जो हैं वो खबरें बिल्कुल दुरुस्त करार दे रहे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाजी प्लान आ गया जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किस तरह से करना है, सियासी कमेटी ने मंजूरी दे दी है और सियासी कमेटी की जो मंजूरी दी गई है इसमें इब्तदाई तौर पर इस बात की मंजूरी दी गई है कि आज से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPs, MNAs और मज़ीद जो अहदेदारान हैं उनको मुतारिक किया गया है। सबसे पहले तो जो MPs और MNAs हैं, अगर एक हल्के में एक MNA और उसके नीचे 2 MPs हैं, तीनों को जो है वो जिम्मेदारी दी गई कि अपने हल्के में लोगों को मुतारिफ करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को निकालने के लिए जो है वो तहरीक जो है वो चलाई जाए, अवामी राब्ता मुहिम चलाई जाए और तमाम MPs और MNAs जो हैं जितने भी हैं सबको ये कहा गया है। और जो पार्लियामेंटेरियन हैं उनको ये हिदायत की गई है कि चारों सूबों में, मुल्क भर में जितनी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाजी जो मुहिम है इसको तेज़ करना है और फिर अपने अपने हलकों में भरपूर एहतजाज करना है और इस एहतजाज को यादगार बनाना है, नतीजा खेज़ बनाना है। लिहाजा इसकी मंजूरी दी जा चुकी है और एहतजाज का मरकज़ हलीमा खान जो हैं वो लाहौर बता चुकी हैं। इसके बाद आइंदा चंद रोज़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी अहम कॉन्फ्रेंस सामने आने वाली है। आइंदा हफ्ते मुतवक्किल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। यूट्यूबर के अकाउंट तो ब्लॉक कर दिए गए हैं। यूट्यूबर 27 अकाउंट ब्लॉक होने के बाद अभी तक भी हुकूमत का कलेजा ठंडा नहीं हुआ भाई, अभी तक मज़ीद कार्रवाइयाँ होनी हैं। अब तैयारी पकड़ लें जी, ये जो जितने भी यूट्यूबर हैं इनके खिलाफ़ जो हुकूमत है वो मज़ीद शिकंजा कसने लगी है। हालांकि यूट्यूबर के अकाउंट के बाद एक सियासी महाज पर या जमहूरी जो तर्ज़ अमल है उसमें गुंजाइश नहीं बचती कि हर बंदा इसको जो है वो गलत फ़ैसला करार दे रहा है। हुआ अदालत से, लेकिन अदालत से किन्होंने करवाया ये सब जानते हैं, तो इसलिए जो है इस फैसले को गलत करार दिया जा रहा है और आज़ादी इज़हार राय पर कदगन को करार दिया जा रहा है। लेकिन अब सिर्फ अकाउंट नहीं बल्कि यूट्यूबर की गिरफ्तारियों का फ़ैसला कर लिया गया है। अब बहुत सारे यूट्यूबर जो हैं उनको गिरफ़्तार करना है, लेकिन जो बाहर हैं वहाँ तक शायद जो है वो रियासत की कैसे गिरफ़्तार करना है, उनको कैसे काबू करना है। और इसके लिए नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है, जो नया अदारा बनाया गया वो सिर्फ इस काम के लिए बनाया गया है। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी ऐसा नाकाम अदारा है कि इसमें हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में
लोगों की एप्लीकेशन पड़ी हैं, लोगों की दरखास्तें पड़ी हैं, लोग जो हैं वो चक्कर लगा लगा कर इस अदारे की जो FIA सैबर के नाम से जाना जाता था शुरू में, और अब इसका नाम चेंज करने से शायद इसके हालात बदल जाएं। नाम चेंज करने से हालात नहीं बदलते, इनका ज़मीर झिझोड़ना होता है। और इस अदारे के अंदर इंसाफ की तो किसी को उम्मीद ही नहीं है। जहाँ पर इन अफसरान के अपने मफाद होते हैं वहाँ पर ये एक्शन भी लेते हैं, वहाँ पर ये कार्रवाई भी करते हैं, या जो बड़ा हुकूमती हुक्म आ जाए या कोई और बड़ा आर्डर आ जाए तो ये फिल फोर उस पर अमल दरामद करती हैं। लेकिन अगर कोई आम शहरी चला जाए इनके पास, कोई दरखास्त दे दे, पहली बात तो उसकी बात ही पूरी तरह नहीं सुनते। सुन लेंगे, दरखास्त दे दें, ऑनलाइन दे दें, जमा करवा दें, यहाँ पर जमा करवा दें, उसके पास जमा करवा दें, अच्छा कंप्यूटराइज होगी है, फिर आप चक्कर लगाएं, आपका काम यहाँ तक पहुँचा, यहाँ तक पहुँचा, यहाँ तक पहुँचा। वो कई साल गुजर जाते हैं और वो काम वहीं का वहीं पहुँचा होता है जहाँ पर वो बता रहे होते हैं। और बड़ी अजीब कैफियत है, लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है, ऑनलाइन बहुत फ्रॉड हो रहा है, बैंकिंग का फ्रॉड हो रहा है, हरासमेंट का फ्रॉड हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी इतनी नाकाम है कि अभी तक इसकी जो कारकर्दगी है वो सिफर ही जा रही है। जिस तरह का ये अदारा बनाया गया था, पहले तो इनके मामलात थे, इनको तनख्वाहें नहीं मिलती। अच्छा, तनख्वाहें नहीं मिलती तो फिर क्या करते हैं जी, फिर उसके बाद ये तनख्वाहें मिलना शुरू हो गई। अच्छा, फिर इसमें जो अमले की कमी है, अमला दिया गया, FIA से इस ट्रांसफ़र किया गया, फिर उसके बाद पता चला नहीं जी अब ये नहीं चल सकता, अब फिर इसको जो है वो नए अंदाज़ में लाने की कोशिश की गई। और वज़ीर दाखिला साहब ने और दीगर जो उनके सरबराहान हैं मिल के उन्होंने ये फ़ैसला किया जी नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी इन्वेस्टिगेशन रखा जाए, इसका नाम रखा जाए। अच्छा, नाम तब्दील करने से क्या हो जाएगा? नाम तब्दील नहीं करना, इनकी सोच बदलनी है और इनसे काम लेना है, और गरीब को फ़ायदा होगा तो नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी का जो वजूद है वो सबके लिए एक्सेप्टेबल होगा, वरना इसका वजूद नहीं होना चाहिए। पहले भी बहुत सारी एजेंसीज़ कायम हैं, बहुत सारी एजेंसीज़ बनाई गई हैं, लेकिन जहाँ पर आवाम को रिलीफ या आवाम को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है उस एजेंसी का कोई फ़ायदा नहीं है। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी के ज़रिए यूट्यूबर को जो है गिरफ़्तार किया जाएगा। इसमें बहुत सारे लोगों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज हो चुके हैं। इसमें मारूफ साफ़ी जो हैं वो आफ्ताब इकबाल हैं, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो चुका है और भी लोगों के खिलाफ हो चुका है। अच्छा, ये मुकदमे जब दर्ज होते हैं इनको खुफिया रखा जाता है। इमरान रियाज के खिलाफ इन्होंने पहले मुकदमा दर्ज किया, तो अब ये खुफिया रखते हैं, फिर अचानक से जब इन गिरफ्तारी हो जाती है फिर ये मुकदमे सामने आ जाते हैं। तो इस तरह के मुकदमात जो है वो दर्ज करके जो हदूद क्रॉस करते हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाई करें, लेकिन जो हकीकत में साफ़ी हैं उनके ऊपर जो है वो कदगन लगाने की कोशिश की जा रही है, उनको डराया जा रहा है, खौफ में मुबतला किया जा रहा है। और ये गिरफ्तारियों की मसम्मत पहले भी होती रही, अब भी होती रहेगी। लेकिन जो यूट्यूबर हैं, ख़ास तौर पर जो ओरिजिनल साफ़ी हैं, जो वीलॉगर साफ़ी हैं, उनके हवाले से तशवीश ये है कि उनके खिलाफ भी लिस्टें तैयार होना शुरू हो गई हैं। ये थी आम तरीन खबरें जो मैंने आपके साथ शेयर की। अपना ख्याल रखिएगा। सोहेल बलोच को दीजिए इजाज़त।